एक्सपीरियंस ऑफ अ शेयर होल्डर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ कंपनी। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स डॉक्टर हैं तो क्या कंपनी को मेडिकल का एक्सपीरियंस है? या कंपनी के अगर शेयर होल्डर्स कंपनी सेक्रेटरी हैं तो क्या कंपनी को लीगल एक्सपीरियंस है? नहीं सर। तो फिर इस लाइन का मतलब क्या है? कैन एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर्स बी टर्म्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी? आइए समझते हैं इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पॉइंट का नाम सबसे पहले है एक्सपीरियंस ऑफ अ शेयर होल्डर टू बी एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। ये पॉइंट का नाम है, सुनिएगा ध्यान से। क्या शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस माना जाएगा? ये पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने अभी आपको क्या बोला कि सीएस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, और सीए में कॉस्ट अकाउंटेंट्स के भी मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, स्टडी मैथ में। लेकिन सुनिए, पेपर में आता है, इन दोनों के एग्जाम्स में आता है, और सीएस के एग्जाम में कंपनी लॉ में भी आता है, और साथ में एक सब्जेक्ट है सेटिंग अप, उसके अंदर भी आता है। क्योंकि सेटिंग अप के अंदर एक टॉपिक आता है जॉइंट वेंचर, जेवी एंड एसपीवी, जॉइंट वेंचर एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल। उस चैप्टर के अंदर ये वाला पॉइंट आता है। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स। सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्या कहता है। पहले तो आप सबसे पहले ये बताइए कि भाई क्या शेयर होल्डर एंड कंपनी मेंबर, शेयर होल्डर मतलब मेंबर एंड कंपनी दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो आप एक चीज बताइए, क्या अमित वोरा का एक्सपीरियंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए? मान लो फॉर एग्जाम्पल अमित वोरा जो है वो 15 सालों से पढ़ा रहा है, राइट? 15 सामान क्या लो पढ़ा ही रहा है। अब 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया मुझे, तो क्या मैं रिलायंस के शेयर्स भी खरीद रखे हैं, क्या मैं मानूं कि मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है तो रिलायंस को भी 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है? सोच के जवाब दो। क्या एक्सपीरियंस ऑफ मेंबर, एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी होना चाहिए? यस और नो? जवाब दो। नो। व्हाई सो? क्योंकि सर वो मेंबर का एक्सपीरियंस है। याद आ रहा है वो वाला आपको, एसटीसी वर्सेस सीटीओ? भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरी पर्सनल कैपेसिटी है, आया ना? वही वाली बात आ गई, मेरा तो एक्सपीरियंस मैरिज का भी है। डज इट मीन्स कंपनी मैरिड हो गई? आया ना? तो आप एक चीज बताओ ना, क्या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का कंपनी से कोई लेना देना है? नहीं है। इसका मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जनरली मेंबर का जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं होता। यस और नो? आया ना? एक्सपीरियंस ऑफ मेंबर इज नॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। अब इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। पहले ना एक केस डिस्कस करता हूं आपसे, वो केस सुनना, अपने आप आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है, आप लिखना चाहो तो मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो, फिर मैं समझाऊंगा। लिखिए, केस का नाम है न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड, न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड वर्सेस न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिखिए मेरे साथ साथ, न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है ये। बच्चे ये केस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक कंपनी थी, लिखिए मेरे साथ साथ, पहले एक बार इसके फैक्ट्स लिख लेते हैं। लिखिए, थॉमस प्रेस इंडिया लिमिटेड। दूसरी कंपनी लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड। तीसरी कंपनी वर्ल्ड मीडिया लिमिटेड। चौथी कंपनी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। बच्चे मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनेगा। नाम लिख लिया, TPIL, LMIL, WMI एंड IIBL, राइट? सुनिएगा बड़े ध्यान से क्या हुआ इधर, ऑल ऑफ यू। बच्चे इधर देखिए,
ये एक कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है, ठीक है। ये भी एक कंपनी, इंडियन कंपनी। ये थर्ड वाली कंपनी भी इंडियन कंपनी, और ये फोर्थ वाली कंपनी सिंगापुर की कंपनी। इसमें कोई डाउट? 4 कंपनीज, 3 इंडियन कंपनी और एक सिंगापुर की कंपनी। इधर सुनेगा ध्यान से, ये जो 3 कंपनीज थी इंडिया वाली, ये 3 कंपनीज जो इंडिया वाली थी, इन तीनों का मालिक एक ही था, मतलब मेन ओनर एक ही था, उसका नाम था अरुण पुरी, ठीक है। कह रहे थे ये बात, ये तीनों कंपनीज एंड अरुण पुरी, इन्होंने, मतलब 4 पार्टीज होगी ना, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 और साथ में ये अरुण पुरी। ये बात समझ आ रही है? इन चारों ने मिलकर क्या करा, 60% कैपिटल होल्ड करी। और ये जो सिंगापुर वाली कंपनी थी, इसने क्या करा, 40% कैपिटल होल्ड करी। सर किसमें होल्ड करी इन्होंने 60% और 40%? NHL के अंदर, न्यू होराइजन्स लिमिटेड के अंदर। यहां तक देखो कहानी समझ आई? जवाब दो कि न्यू होराइजन्स लिमिटेड एक नई कंपनी फॉर्म हुई थी। बेसिकली ये कंपनी एक मर्ज्ड कंपनी थी, ये मर्जर था, यस और नो, राइट? क्लियर है ये बात? एक्चुअली में इट वाज नॉट अ मर्जर। थोड़ा सा और डिटेल में घुसते हैं तो ये जॉइंट वेंचर था। अगर आपको मर्जर और जॉइंट वेंचर में फर्क पता हो तो सुनिएगा ध्यान से। मर्जर और जॉइंट वेंचर में क्या फर्क होता है, सुनिएगा। A+B = C, A+B = C, A एंड B खत्म हो गई और C बन गई, इसको बोलते हैं मर्जर। मर्जर मतलब जो कंपनी मिली वो खत्म हो गई और एक नई कंपनी फॉर्म हो गई। A+B = C, मतलब A और B ने मिलकर C बनाई, C भी चल रही है, A एंड B भी चल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये जॉइंट वेंचर है। समझ आ रही है बात? 2 कंपनीज मिलकर तीसरी बनी, 2 खत्म हो गई, वो क्या है, मर्जर। 2 कंपनीज मिलकर तीसरी बनी, तीनों चल रही है, वो क्या है, जॉइंट वेंचर। ये बात समझ आई? याद रहेगा। अब सुनिए, इतनी बात समझ आई कि NHL जो है, न्यू होराइजन्स लिमिटेड, ये नई कंपनी है जिसके मेंबर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कंपनीज है। सुनिएगा, इसमें से थॉमस प्रेस को 10 साल का एक्सपीरियंस, इंडिया ये जो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन वाली है सिंगापुर वाली, इसको 12 साल का एक्सपीरियंस। ऐसे करके इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस था इनकी रेलिवेंट कंपनीज को, जिन्होंने मिलकर जॉइंट वेंचर किया। ये बात समझ आई? अब सुनना ध्यान से, इधर हुआ क्या, देखिए बेटा। उस टाइम पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेंडर निकाला। गवर्नमेंट टेंडर निकालती थी, वो टेंडर था फोन डायरेक्टरी का। जिस फोन डायरेक्टरी को हम लोग कभी किसी जमाने में येलो पेजेस कहा करते थे। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को येलो पेजेस पता है कि नहीं पता। एक्चुअली में आजकल तो क्या होता है ना, इधर देखिए, आपको कोई नंबर चाहिए तो आप लोग क्या करते हो, जस्ट डायल से ले लेते हो। हम जब आपकी एज के थे तब ऐसा जस्ट डायल तो था नहीं। तब क्या होता था, एक बहुत बड़ी मोटी किताब आती थी येलो पेजेस, जिसके अंदर सारे बिजनेसमैन के मोबाइल नंबर होते थे। एक बहुत बड़ी डिक्शनरी टाइप मान लो, और उसी के अंदर सारे नंबर होते थे। अगर आपने कभी मूवी देखी हो हेरा फेरी, हेरा फेरी पुरानी वाली, पहली वाली हेरा फेरी, तो उसमें क्या होता है, वो स्टार गैराज होता है बाबू राव का, परेश रावल साहब का। उसमें बार बार लोग फोन करते हैं, स्टार फिशरी से मच्छी आ गई क्या? कितने लोगों को याद है ये वाला डायलॉग? वो कहता है मच्छी कौन सी आ गई, ये स्टार गैरेज है, फोन रख। एक्चुअली वो होता क्या है, उस टाइम पर जो येलो पेजेस की बुक छपी होती है, उसमें प्रिंटर ने नंबर ऊपर नीचे कर दिया होता है। स्टार गैरेज का नंबर फिशरीज के नाम पे और फिशरीज का नंबर गैरेज के नाम पे। कितनों को ऐसी कहानी याद आ रही है? सुना हुआ हम लोगों ने? तो मतलब येलो पेजेस बेसिकली एक बुकलेट, बहुत मोटी बुक होती थी जिसमें सारे बिजनेसमैन के नंबर होते थे। क्लियर है? तब तक जस्ट डायल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब सुनिएगा ध्यान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने येलो पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट दिया, टेंडर बुलाए, और जो गवर्नमेंट ने टेंडर बुलाए, वो टेंडर के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसको मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। गवर्नमेंट ने टेंडर में क्या बोला, मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है जी। और आपको पता है, गवर्नमेंट जब टेंडर कोई भी ओपन करती है तो गवर्नमेंट देखती है लो कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी कौन दे रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NHL को टेंडर दे दिया, मतलब न्यू होराइजन्स लिमिटेड का टेंडर पास हो गया। क्लियर है ये बात? जब गवर्नमेंट ने इनको टेंडर दे दिया
जब बात आई पेमेंट करने की एंड ऑल दैट, तो गवर्नमेंट ने पूछा जी, गवर्नमेंट ने बात हुई, जब इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, गवर्नमेंट कहती है तुमको तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही 6 महीने पहले मिला, तुम तो फॉर्म ही 6 महीने पहले हुआ, यस और नो? इसका मतलब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। जब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो सॉरी, ये टेंडर आपको नहीं दिया जा सकता। समझ आई ये बात? मतलब पहले गवर्नमेंट ने इनको टेंडर ग्रांट किया और फिर बाद में गवर्नमेंट ने इनका टेंडर कैंसिल कर दिया। लॉजिक समझ आ गया? क्यों? क्योंकि हमने बोला था 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पर आपकी कंपनी 6 महीने पहले फॉर्म हुई है। ठीक है जी, तो इन्होंने केस कर दिया। तभी देखो केस का नाम क्या था, न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बात समझ आ रही है? यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि माय लॉर्ड, गवर्नमेंट ने पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया, बाद में गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। क्लियर है ये बात? इसमें ना फिर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई, जिसमें बोला गया कि जी इन केस ऑफ मर्जर, इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, मर्जर है या जॉइंट वेंचर है, तो जो इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपनीज है, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, अब आप सुनिए, क्या ये 3 कंपनीज जो थी, 4 कंपनीज, 3 इंडिया वाली और 1 सिंगापुर वाली, क्या ये चारों कंपनीज जो है इनकी मेंबर थी नई वाली कंपनी की, यस और नो? क्या इन चारों ने मिलकर शेयर्स खरीदे हुए थे नई वाली कंपनी के? क्या ये चारों कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी शेयर होल्डर्स थी, हाँ या ना? तो यहाँ पर बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपनीज जो है, मर्जर और जॉइंट वेंचर जो कंपनीज कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड कंपनीज का जो एक्सपीरियंस है, इट शैल बी डीम्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। इट शैल बिकम एक्सपीरियंस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड या न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि क्या अमित वोरा का एक्सपीरियंस टीचिंग का रिलायंस का है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड बना ली, ए और बी खत्म हो गई या ए और बी भी चल रही है, ए और बी को भी 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या हम ये मानेंगे कि सी लिमिटेड नई कंपनी और इसमें कुछ नहीं आता? भाई जिसने उसको फॉर्म करा है वो ऑलरेडी अपनी फील्ड में मास्टर्स है, यस और नो? तो उनके एग्जिस्टिंग मेंबर्स का जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनकी मेंबर, उनका जो एक्सपीरियंस है वो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी का माना जाएगा। क्लियर है ये बात? याद रहेगी कहानी? तो केस का नाम न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। एनी डाउट इन दिस केस? कोई क्वेरी किसी के दिमाग में आ रही है? भाई कंपनी जीती थी और कौन जीता था? आप कह रहे हो केस कौन जीता था? यहां पर मैंने क्या लिखा है? यहां पर मैंने लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट क्या आई है कि एक्सपीरियंस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज का एक्सपीरियंस माना जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो उनका टेंडर रिजेक्ट किया वो वैलिड नहीं है, चाहे वो कंपनी 6 महीने पहले बनी है, लेकिन उनकी जो 4 मेंबर कंपनीज है उनको अच्छा खासा समअप कर दो तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। समझ आ रही है ये बात? तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का माना जाएगा। क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सेपरेट लीगल एंटाइटी जो है कॉर्पोरेट विल वो रिमूव हो गई? कॉर्पोरेट विल क्या बोलती है, ये कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, आया ना? लेकिन यहाँ पर क्या मेंबर्स का एक्सपीरियंस कंपनी का माना जा रहा है? तो क्या यहाँ पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई, आया ना? क्लियर है? और बताइए इसके अंदर। तो फाइनली ये जो कंपनी है ये केस जीत गई और गवर्नमेंट को इनको ही टेंडर देना पड़ा। क्लियर है जी? याद रहेगा, वैसे कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है मेंबर कंपनीज का जो एक्सपीरियंस है, उन 4 कंपनीज का जो एक्सपीरियंस है वो नई कंपनी में काउंट हो जाएगा। मतलब लॉ मेकर इन 5 को सेम मान रहा है या ना? सेम मान रहा है, मतलब वो कॉर्पोरेट विल को वेटेज नहीं दे रहा, मतलब वो कॉर्पोरेट विल को रिमूव कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। यस और नो? डन? क्लियर है जी? Hope you like the video and next video आपको किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट।